नमस्कार बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.2 के सम नंबर 6 तक करवा दिए थे। सेवन्थ सम जो है वो मैंने आपको घर के लिए दिया है, घर से करने के लिए एक्टिविटी दी है। आपको 8th सम अब मैं करवाऊंगा। 8th सम है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ टू ट्राइंगल्स सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बट स्टिल द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होने चाहिए पर फिर भी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। तो इसमें कैसे कर सकते हैं, पहले दो ट्राइंगल्स बनाते हैं हम। ये फर्स्ट ट्राइंगल बनाया हमने ए बी सी। एक और ट्राइंगल बनाते हैं इसी तरह से। ये ट्राइंगल बनाया डी ई एफ। ठीक है, पहले तो इनके दोनों के एंगल्स इक्वल कर देते हैं हम। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। एक ट्राइंगल के तीन एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीन एंगल्स के इक्वल हो गए हैं, पर अभी भी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने जैसे पहले एक क्वेश्चन में किया था, सम में किया था कि तीन एंगल्स अगर इक्वल हों तब बड़े छोटे हो सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स, है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है अभी। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, ए बी जो सी साइड है उसको ई एफ के इक्वल कर देते हैं। अभी भी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? एंगल ए एंगल डी के इक्वल है और एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। तो इनकी बीच वाली साइड अगर इक्वल होती तब ये दोनों ट्राइंगल्स ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट होने थे, मगर साइड्स डिफरेंट हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, बी सी को इक्वल कर देते हैं डी ई के। तो अभी भी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि दोनों जो एंगल्स इक्वल हैं उनके बीच वाली साइड्स इक्वल होनी चाहिए थी और बीच वाली साइड्स इक्वल नहीं है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो 5 पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट हैं इन दो ट्राइंगल्स के, मगर फिर भी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, आप इसी तरह से और एग्जांपल्स आप दे सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरिया डिड यू यूज। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने हैं, दो पेयर्स आपको दिए हुए हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स के, तो कौन से दिए हैं, एंगल बी जो सा है वो एंगल क्यू के इक्वल दिया हुआ है आपको, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, इसमें इनके इंक्लूडेड साइड जो सी है बी सी को इक्वल कर देते हैं आर क्यू के। अब हमारा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ए एस ए यूज़ हो सकता है। तो हम कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या ए एस ए सर्वांग समता प्रतिबंध। ठीक है, इससे ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हम 10th सम है, एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी। क्यों है ये कॉन्ग्रुएंट, देखें। देखो, एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल है और एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है। उसके बाद साइड बी सी जो सी है वो साइड ई डी के इक्वल है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक ट्राइंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल है, तो नेचुरली थर्ड जो एंगल है वो भी इक्वल होना है। तो एंगल सी जो सा है वो भी इक्वल होगा एंगल डी के। क्यों?
क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना। तो दो एंगल्स अगर इक्वल हैं, दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल हैं, तो तीसरा एंगल तो इक्वल होना ही है ना। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सी जो सा है वो एंगल डी के इक्वल होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ऑफ ए ट्राइंगल, तो क्या होगा, एंगल साइड एंगल। तो हम कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज करेंगे, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सम्स हो गए हैं। आपको असाइनमेंट भी दी है मैंने, वो असाइनमेंट आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, थैंक यू।